अगर आप भी हर बात में यही शिकायत करते हैं कि भगवान आपकी सुनते नहीं हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। रोजाना भगवान की पूजा करना और पूजा करने के बाद ही अन्य कार्यों की शुरुआत की जाती है। इसका पालन भी बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। कुछ लोग हमेशा ही इस बात की शिकायत करते हैं या रोना रोते हैं कि वे पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें पूजा पाठ का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान है कि उनकी सुनते ही नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पूजा पाठ करते समय कुछ गलतियां जाने और अनजाने में करना या कुछ ऐसा कार्य कर देना जिसकी वजह से देवी देवता आपसे प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो जाएं। भगवान को प्रसाद में ऐसा कुछ चढ़ा देना जो शास्त्रों में भी वर्जित माना जाता है, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं और आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जल्दीबाजी ना करते हुए पूरा वीडियो देखकर ही जाएं। पूजा पाठ करते समय ऐसा क्या है जो भगवान को चढ़ाना वर्जित माना जाता है? अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, हे माँ, जो भी भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उनके जीवन में तरक्की बनाए रखना। पहला, किसी भी भगवान की पूजा में उनका आह्वान करना या उन्हें आमंत्रित करना, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा आमंत्रित करते समय भगवान को आसन देना चाहिए, उन्हें स्नान आदि करवाना चाहिए। इसके बाद ही धूप दीप बत्ती जलाएं। अक्षत चावल और कुमकुम चंदन पुष्प फूल प्रसाद आदि आप अपनी श्रद्धा के साथ पूजा सामग्री में अनिवार्य रूप से रखें। दूसरा, अगर आप पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा में पान का पत्ता या आम के पत्ते भी जरूर होने चाहिए। अगर आप पान का पत्ता रख रहे हैं तो उसके साथ इलायची, लौंग और गुलकंद भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये उपाय शुक्रवार को करते हैं, धन प्राप्ति के लिए करते हैं, तो पान के पत्ते के साथ गुलकंद और इलायची चढ़ाते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा जरूर दिलाएगी और इसका लाभ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप ये उपाय करके देख सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा, देवी देवताओं को किए जाने वाले फूल अर्पित। अक्सर लोग आर्टिफिशियल फूल और पत्तों की माला ले आते हैं। आर्टिफिशियल फूल और पत्तों की माला भगवान को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। ताजा फूल पत्ते ही भगवान को अर्पित किए जाने चाहिए। ताजा फूल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें, जब भी आप फूल माला लाएं तो उसे धोकर साफ अवश्य कर लें। चौथा, सभी प्रकार की पूजा पाठ घर में हो या मंदिर में हो, विशेष रूप से ध्यान रखें कि चावल पूजा सामग्री में जरूर हो। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो पूरे हो, यानी खंडित ना हो। टूटे हुए चावल चढ़ाने से भगवान उसकी प्रार्थना पूर्ण नहीं मानते हैं। और जब भी आप चावल चढ़ा रहे हैं तो उन्हें हल्दी लगाकर पीला जरूर कर लें। पीले चावल बड़े शुभ होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पानी का घोल बना लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और चावल डाल दें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि चावल पीले हो जाएं। इससे आपको पूजा का फल भी अच्छा मिलेगा और भगवान का आह्वान भी कर सकते हैं। पांचवा, पूजा करने इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय क्या रखना चाहिए पूजा के अंदर और क्या नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय बीच में दीपक का बुझना भी अशुभ होता है और पूजा कर रहे हैं उस व्यक्ति को बार बार पूजा स्थल से उठकर कुछ सामान लाने जाना या पूजा की सामग्री एकत्रित करना भी वर्जित होता है। इससे पूजा खंडित हो जाती है और उसे पूर्ण फलों की या जिस आशा से पूजा कर रहा है वो पूजा पूर्ण नहीं हो पाती है। छठा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी व सूर्य देव
और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करना अच्छा होता है। भगवान श्री शंकर को कोई भी रंगीन वस्त्र अर्पित नहीं किया जाता है। सातवां, पूजा के समय, चाहे पूजा किसी भी प्रकार की कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, पूजा के समय अपने कुल देवता और कुल देवी का जरूर आह्वान करना चाहिए या नगर के देवता को भी जरूर याद करना चाहिए। सभी देवी देवताओं का ध्यान जरूर करें जिससे कि पूजा पूर्ण रूप से हो सके। अगर आप इनका आह्वान नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इनको भी पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आठवां, पूजा करते समय आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को पैरों से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आसन हमेशा अपने हाथों से ही ठीक करना चाहिए। पैरों से खिसकाने से इसका अनादर माना जाता है और ये शास्त्रों में गलत कहा जाता है। साथ ही पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे पूजा पूर्ण नहीं होती है। यदि आप प्रत्येक दिन यानी कि रोजाना घर में घी का एक दीपक जलाते हैं तो घर में कभी भी आपके वास्तु दोष नहीं आता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और अगर माँ तुलसी के साथ ये शुद्ध देसी घी का दीपक जला देते हैं तो घर में धन धान्य के साथ खुशहाली की भी बढ़ोतरी होने लगती है। 10वां, सूर्य भगवान, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और भगवान इन सभी पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा हर कार्यों में सबसे पहले की जाती है। इनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो जब भी आप सुबह की पूजा करें तो इन पंचदेवों का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती रहती है। 11वां, तुलसी के पत्तों को हर पूजा में लेना शुभ माना जाता है। रोजाना तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। इन्हें आप पानी छिड़ककर या पानी से धोकर के दोबारा पूजा में ले सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परंतु ध्यान रखें, बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी का पत्ता तोड़ता है या उसे छूता है तो भगवान कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए बिना नहाए पूजा पाठ की कोई भी तैयारी नहीं करनी चाहिए। 12वां, दीपक जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में दीपक जब जलाएं तो दीपक भगवान के ठीक सामने हो। कभी भी भगवान की प्रतिमा के सामने ना लगाकर उसे इधर उधर ना रखें। दीपक को भगवान की प्रतिमा के सामने ही रखना चाहिए। अगर दीपक भगवान की प्रतिमा के सामने ना हो तो जीवन में संकटों का आगमन होता है और आप परेशानियों को सामने पाते हैं। अगर आप घर में या मंदिर में कहीं भी पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा करते समय ध्यान रखें कि अपने घर से दीपक लेकर ही जाएं। अगर आप वहीं से दीपक लेकर के पूजा कर रहे हैं तो चाहे आप कितना भी पुण्य कर लें, कितनी भी दान दक्षिणा कर लें और कितनी भी अच्छी सोच से दीपक जला लें, आपके सारे पुण्य जिसका दीपक है उसी को जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर से ही दीपक लेकर जाएं, किसी अन्य का ना लें। 14वां, शिवजी को बेलपत्र पूजा में अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पूजा या मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा जरूर दें। पूजा पाठ के बाद दक्षिणा देना शुभ होता है और तभी पूजा संपन्न मानी जाती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी दक्षिणा दे सकते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और उस समय कोई संकल्प ले रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उस संकल्प को पूरा जरूर करें। 15वां, परिक्रमा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सूर्य देव की 7 परिक्रमा, श्री गणेश की 3 और विष्णु जी की 4 परिक्रमा होनी चाहिए। साथ ही शिव जी की हमेशा आदि ही परिक्रमा करें, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी।
16वां, अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय ध्यान रखें कि हल्दी का स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे पर जरूर बनाएं और उस स्वास्तिक की रोजाना याद से पूजा करते रहें। अगर आप घर के स्वास्तिक की पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। 17वां, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखें कि हमेशा देवी देवताओं को तिलक करें और तिलक दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से करें, तभी आपका किया हुआ तिलक शुभ माना जाएगा। बिना तिलक के पूजा पाठ अधूरा रहता है और वो पूजा पूरी नहीं होती है। 18वां, पूजा में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आप दीपक से दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो नकारात्मकता होती है वो दूसरे दीपक में इकट्ठी होकर चली आती है। इससे घर में परेशानियां बढ़ते रखती हैं और जीवन में उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। अगर आपको पूजा पाठ से जुड़ी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।